आवाज आ रही है ना? हाँ, बच्चे नमस्ते तो कर रहे हैं, इसका मतलब आवाज आ रही है। तो बच्चों, आज आप लोगों का ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इंडिसेस सर्च टॉपिक से। तो जो भी बच्चे 1000 वाले बैच में एडमिशन लिए हैं, जो भी बच्चे 1000 वाले बैच में जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा, तो उनके लिए ये फ्रेश न्यू बैच है। इसमें बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन वाले भी एडमिशन लिए हैं और इंडिविजुअल बैच वाले बच्चे भी एडमिशन लिए हैं कि क्योंकि कोचिंग खुलने में अभी 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो जिन बच्चों ने सोचा है नया एडमिशन जिनका था कि रेगुलरिटी ब्रेक ना हो, उन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने आई कार्ड जमा किया है, उनको फ्री क्लास, ऑनलाइन क्लास दी जा रही है लीवो लर्न पे। ये बैच आपका यूट्यूब पे नहीं चलेगा, ये बैच आपका लीवो लर्न पे ही चलेगा। लेकिन अभी क्लास अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। बैच अलॉटमेंट ना होने के कारण आपकी क्लास 2 से 3 दिन तक अभी यूट्यूब पे ही चलेगी। ये बैच सुबह 7 बजे वाले बच्चों के लिए भी है जिनका एलसीएम समाप्त हुआ है, उसके बाद इंडिसेस सर्च शुरू हुआ है। ये बैच यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए भी है। यूपीएसआई वाले बच्चे भी इंडिसेस सर्च इसी बैच से क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। और नए बच्चों के लिए भी है जो नया एडमिशन लिए हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मैंने ऑफर दिया हुआ था कि ऑनलाइन बैच में 1000 में ही अर्थमेटिक और एडवांस में एडमिशन हो रहा है, करवा लें आप लोग। तो काफी सारे बच्चों ने करा लिया जिनको जरूरत थी। तो आज से हम आपका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं इंडिसेस सर्च से। टॉपिक का नाम नोट कर ले, इंडिसेस सर्च, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। करणी का डिस्कशन घातांक खत्म होने के बाद होगा। इंडिसेस जो है इंडेक्स का प्लूरल है, प्लूरल ऑफ इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा। आप इसका यूज हमेशा देखेंगे, अलजेब्रा में भी होता है और आपके कैलकुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंडिसेस का टॉपिक। वैसे तो कहा जाए कि आपके एसएससी के सिलेबस में इंडिसेस वाला जो टॉपिक है वो अलजेब्रा के सिलेबस में दिया गया है, लेकिन आप अलजेब्रा में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मेनली ये पढ़ाया कहाँ जाता है आपको, अर्थमेटिक वाले ही सेक्शन में इंडिसेस सर्च आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए, आपका इंडिसेस क्या है इस पर और विस्तार से हम लोग चर्चा कर लें। ये क्या है भाई वसीम सर, यहाँ कहाँ से आ गया? ये सब ऐसे नहीं बनाया करिए, ध्यान से। ये पीडीएफ बीच में आना ही नहीं चाहिए था, चेक करना चाहिए था आपको। जैसे बच्चों लिखा हुआ है x टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते हैं x टू द पावर n। इसका मतलब क्या है? x का बच्चों n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक लंबे मल्टीप्लीकेशन को, अगर कोई नंबर है स्वयं से उसका कई बार गुणा किया जा रहा है, तो उसके छोटे रूप में लिखने के लिए हम पावर फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 n टाइम्स, n बार। जैसे देखिए, कोई नंबर आपका लिखा हुआ है,
टू टू द पावर 3, इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखिए, 2 टू द पावर 3 पढ़ने का तरीका यह है 2 की घात 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 की पावर 5, इसका मतलब क्या होता है, 3 का 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बच्चों ये 3 टू दी पावर 5 में, 3 टू दी पावर 5 में 3 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, इसको आपको समझना है। 3 जो है ये कहलाएगा बेस, आधार, आधार, और 5 क्या कहलाएगा, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। 3 टू दी पावर 5 में 3 आपका बेस है, आधार, और 5 है इसकी घात, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ध्यान दीजिएगा। और बच्चों ये होल एक्सप्रेशन जो है इसको कहते हैं पावर। ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन है उसको शॉर्ट में लिखने का जो एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं पावर। जनरली आप मैक्सिमम जगहों पे देखेंगे इसको लिखेगा इंडेक्स और एक्सपोनेंट और पावर, तो जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, पावर। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ये पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं पावर, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 टू दी पावर 5 का मतलब क्या है, 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है। जितनी भी घात लगी रहेगी इसका मतलब वो संख्या उतनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और 3 इसमें बेस है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। 5 क्या है, ये घात है, इसको बोलेंगे इंडेक्स और एक्सपोनेंट। और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको बोलते हैं पावर। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पावर कहलाएगा। जनरली इसको बोलचाल की भाषा में इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर। बहुत सारी मैथ्स की बुक्स में भी लिखा हुआ है यही क्या है, आपका पावर। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, आपका पावर है। अब देखिए, घात वाले प्रश्नों को हल करने के लिए घातांक का नियम बनाया गया है, तो उसकी जानकारी हम लोगों को डिटेल में होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। आप जरा पहले ये पूरा पेज हटा दीजिए, इसको बड़ा कर दें। हाँ, देखिए अब हेडिंग दे देंगे आप लोग, रूल ऑफ इंडिसेस। घातांक का नियम, हर एक बच्चा ध्यान देगा, रूल ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहला नियम क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है x टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई, n के बदले m कर लीजिए, x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर n। आप देख रहे हैं दो पावर्स को, ये एक पावर ये हो गया x टू दी पावर m, एक पावर हो गया x टू दी पावर n। दो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर आपका बेस सेम है तो जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनकी घातें हैं, वो क्या होंगी, जोड़ दी जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे x टू दी पावर m प्लस n। हर एक बच्चा देखे, ये पहला नियम है आपका। अगर आधार समान है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 और कहीं लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 4। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2
इसका मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 4 बार गुणा होगा और 2 का 3 बार गुणा होगा। अगर बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, ये चीज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ध्यान से देखिएगा। तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 7 बार। ध्यान से देखिएगा, आप 2 to the power 3 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिख देंगे 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4, और ये इज इक्वल टू किसके होगा, 2 का 7 बार मल्टीप्लीकेशन। यहां 3 बार है और यहां 4 बार है। ध्यान से देखिए, तो मल्टीप्लीकेशन वाला पूरा पैटर्न यहां सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां 2 का कितनी बार गुणा है, 7 बार। तो इसी को पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक ही संख्या 7 बार मल्टीप्लाई हुई है तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 7। ये तो सिखाया गया है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो क्यों बनाया गया है, एक लंबे मल्टीप्लीकेशन को अगर एक ही संख्या का कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको छोटे रूप में लाने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। तो लिख देंगे 2 to the power 7। बात तो वही निकल के आई जो यहां हमने नियम आपको सिखाया था, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, यह आपको बताया गया है। बच्चों देखिए 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 to the power 3 + 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये आएगा 2 to the power 7। ये डायरेक्ट वाली चीज कैसे बनी है यहां मैंने डिटेल एग्जांपल देकर आपको बता दिया। क्लियर है सारे बच्चों को, कमेंट भी करते रहिएगा, जहां प्रॉब्लम हो पूछते रहिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए यहां जो भी कमेंट आप कर रहे हैं, आप मैथ्स के बैच से रिलेटेड, इस बैच से रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स पूछिए। दूसरे बैच की जानकारी आपको यूट्यूब वगैरह पे दी जाएगी। यूपीएसआई मूल विधि के बारे में बच्चे काफी पूछ रहे हैं, तो यूपीएसआई का भी बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इतना बुरा दौर चल रहा है कोरोना का कि हर व्यक्ति, हर शिक्षक कहीं ना कहीं इसको लेकर परेशान है, चाहे वो बीमार है, चाहे उसके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार है, और या तो उसका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ चुका है कि उसका बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं भी काफी लंबे समय बाद रिकवर होके आपके सामने आया हूं। अब क्लासेस आपकी रहेंगी रेगुलर, काफी लंबे समय बाद क्लास ले रहा हूं, और 1-2 दिन मुझे कंफर्टेबल होने में लगेगा, चीजों को मेंटेन करने में लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो परेशान कोई नहीं होगा। द स्पीड आपके लिए हमेशा तैयार है, हर तरीके से सारी चीजें, जितनी जिम्मेदारी ली गई है उससे ज्यादा कराया जाएगा आपको, किसी प्रकार की चिंता ना करें। यूपीएसआई वाले परेशान ना हो, इस बैच को कंटिन्यू करें, यूपीएसआई वाले बैच बच्चे भी। आज एसआई सीआई भी चलेगा आपका रात में। देखिए पहला नियम है, सबके दिमाग में बैठ जाए, समान आधार है, गुणा किया जा रहा है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, यहां एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल और मैं देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नंबर से एकदम क्लियर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मोटा भद्दा तो नहीं आ रहा है, सही है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। कहीं मेरे बच्चों लिखा हुआ है x⁻² इंटू x⁻³ इंटू x⁻5। यहां आप देखिए 3 पावर्स को मल्टीप्लाई किया गया। ध्यान से देखिएगा, पावर मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और जनरली बहुत सारी किताबों में या बहुत लंबे समय से पावर आप केवल इसी को बोलते हैं जो इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। कई जगह गूगल करेंगे तो आपको पावर और एक्सपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं बताएगा, सेम बोलेगा। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपका पावर है। हर एक बच्चा देखेगा, अगर आधार बराबर है तो हमने यही सिखाया है कि गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, x⁻। अब बच्चों की तरह नहीं जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां सीधे सीधे बोलिए 2 3 5 5 5 10, सीधे सीधे यहां x⁻10 लगा दीजिए, ये आपका रिजल्ट होगा।
और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 1। बच्चों ध्यान दीजिए, तो यहां भी आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है। बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स को ऐड कर देंगे, 4 3 7 7 1 8, 2 to the power 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का 8 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये आपका रूल नंबर 1 था, हर एक बच्चा देखेगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे रूल नंबर 2 में, हर एक बच्चा देखेगा। सॉरी, ये आपका डिवीजन वाला है, कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, सीधे सीधे आप बोलेंगे अगर आधार बराबर है, ये आधार x आधार बराबर है, तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस करेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस करेंगे, तो इसको लिखेंगे बेस यही होगा x टू द पावर m माइनस n। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ऊपर वाली घात में से ही नीचे वाली घात को माइनस किया जाता है। हर एक बच्चा इसको ध्यान से देखे। बच्चों ये बना कैसे है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे 2 टू द पावर 4 या 5 ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और 2 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखिए, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा डिवीजन में, केवल 2 इंटू 2 बचा। क्लियरली आप ध्यान दीजिए, सारी चीजें समझिए। 2 इंटू 2 बचा, 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है आप बताइए। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो पावर वाला पैटर्न है, आप उसमें इसको लिख के दिखाइए, क्या होगा, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। आप क्या देख रहे हैं यहां पर, सीधे सीधे अगर हम इस पैटर्न की बात करें, यहां 2 टू द पावर 5 अपॉन में 2 टू द पावर 3, तो मैंने क्या सिखाया है, अगर आधार बराबर हो तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है, तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट 2 टू द पावर 5 माइनस 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको नियम, भाग वाला नियम आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? आपका मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n वाले पैटर्न पे क्या होगा वो क्लियर हो गया। डिवीजन वाला पैटर्न भी क्लियर हो गया, क्यों घातें घटती हैं यहां इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं है, गुड। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस नियम को और क्लियरली समझें। जैसे कहीं लिखा हुआ x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 2। बताइए बच्चों, आधार बराबर है, x आधार है, तो भाग करने की क्रिया में, भाग ही तो हो रहा है, भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है, तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 5 माइनस 2, इट मींस x टू द पावर 3। डायरेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट हम लोगों को करना है, ये नियम हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे बच्चों लिखा हुआ है 23 टू द पावर 20 अपॉन 23 टू द पावर 15। इसमें क्या होगा बच्चों, भाग हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, आधार बराबर है, घातों को परस्पर क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 23 टू द पावर 20 माइनस 15, इट मींस रिजल्ट आएगा 23 टू द पावर 5। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है? चलिए टाइम जरा हमें आप लोग बता दीजिए बैच का। देखिए अभी तो मैं पूरी तरह से खाली हूं, इस बैच का टाइम क्या रखा जाए आप सोच के बता दीजिए, उस हिसाब से हम टाइम सेट कर देंगे। आज तो ऐसे ही 3 बजे 3:30 बजे मैं आया हूं, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे का मैं समय समझ रहा हूं ठीक नहीं है,
तो इन दो बैचेस का टाइम मुझे प्रॉपरली आप बता दीजिए, मेंसुरेशन और ये जो इंडिसेस सर्च चल रहा है उसका आप हमें टाइम बता दीजिए। क्या टाइम रख दूं? कल से उसी समय क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी जब तक लॉकडाउन है, ठीक है। फिर ये बैच सुबह 7 बजे चलेगा और मेंसुरेशन वाला जो बैच है वो 11:30 बजे चलेगा, जब लॉकडाउन आपका हट जाएगा। कोचिंग जो बंद है जब खुल जाएगी 6 से 8 महीने बाद, इससे पहले कोचिंग नहीं खुलने वाली है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ चीजों को आप कवर करते हुए चलें। पिछली बार 7 महीने बाद कोचिंग खुली थी, इस बार तो माहौल पिछले साल से भी काफी खराब है, इसलिए मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने बाद कोचिंग खुलेगी। चलिए देखिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। जैसे कहीं लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 7 बजे बच्चे कह रहे हैं रखने के लिए, 7 बजे थोड़ा सा मुश्किल होगा, 10 के बाद कोई टाइम दे लीजिए, 10 बजे से या 11 बजे या 12 बजे ऐसा कोई टाइम दे दीजिए, 7 बजे मत कराइए अभी फिलहाल। उठने में थोड़ी प्रॉब्लम है इस समय, क्योंकि जान ही रहे आप लोगों का भी रूटीन कैसा हो गया होगा, रात में नींद नहीं आती होगी, दिन में सोते होंगे, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर घर पे नहीं होंगे तो घर पे तो मम्मी पापा मार मार के डंडा उठा ही देंगे, सुबह उठो सुबह उठो, तो उठना ही पड़ता होगा। लेकिन जो इलाहाबाद में बच्चे होंगे अभी, उनका रूटीन एकदम टोटली चेंज हो गया होगा, सुबह बेचारे सोते होंगे, रात में जगते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो वही हाल मेरा भी है इस समय, रात में नींद नहीं आती, एकदम सिस्टम चेंज हो गया है और सुबह नींद आती है। चलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम रूल अप्लाई होगा, सेम रूल, बेस सेम है, बेस आपका सेम है, ध्यान दीजिएगा। अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर 5 -5 -5 -5, हर एक बच्चा देखिए। तो 5 से ये 5 बेटा कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या आ रहा है? x टू द पावर, ध्यान दीजिए, -10। ध्यान से देखिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट यहां मिला है, x टू द पावर -10। -10 का भी मतलब मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि x टू द पावर -10 लिख दिया गया है तो -10 बार गुणा होगा, ये थोड़ी मतलब होता है। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट जो आया है आगे के रूल से कवर हो जाएगा आपका, परेशान नहीं होंगे। ये रिजल्ट है आपका x टू द पावर -10। क्लियर हो गया? देखिए कनिका सिंह ने आंसर भी करा था x टू द पावर -10, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए सत्यम अग्रहरी करें, इस टाइम मम्मी पापा भी नहीं डांट रहे हैं, बहुत बढ़ गया है, डर का माहौल तो हो ही गया है, डर का काफी माहौल है, लेकिन डर के आगे जीत है, आप लोग सुने होंगे। डरिए नहीं, सावधानी बरतिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी? ऐसे और क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। ये बड़ा एक सेट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ये क्वेश्चन रहता है। 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन, इसका रिजल्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पावर 1 ही माना जाता है। तो यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1। आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम रहता है बच्चों, तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है। तो 5 टू द पावर 1 -1 -1 -1 -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 5 टू द पावर -3, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर कुछ अलग करके भी करेगा तो सेम नियम है, आधार आपका बराबर है, तो एकदम टेंशन मत लीजिए, भाग करने की क्रिया में आपको घातों को घटाना ही घटाना है। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड। चलिए अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला हम क्लियर कर दें आपको। कहीं लिखा हुआ ये रूल नंबर 3 है, x टू द पावर -m, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ध्यान रखिएगा, x टू द पावर -m। तो -m का मतलब ये थोड़ी है कि आप x का -m बार गुणा करेंगे, ये मैथमेटिकली तो रॉन्ग है ना। इसका अर्थ क्या होता है? 1 अपॉन में x टू द पावर m। क्लियर है?
1 अपॉन में x टू द पावर m। इसका अर्थ ये होगा, आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको लाना ही लाना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर m। कैसे बच्चों, मैं दिखाता हूं। देखिए ये चीज है, जनरली बच्चे जानते होंगे कि 1 को अगर हम लिखना चाहें तो किसी संख्या के घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0, ध्यान दीजिएगा, और ये अपना x टू द पावर m है ही। क्लियर है सारे बच्चों को, हर एक बच्चा देखेगा। 1 को हमने क्या लिख दिया, x टू द पावर 0। अभी इस पर भी आएंगे, x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हम आपको दिखाएंगे, या किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर आपका 0 लगा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, x टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को मैंने लिख दिया x टू द पावर 0 अपॉन में x टू द पावर m हो गया। क्लियर है। अब देखिए, आधार बराबर है, भाग हो रहा है, तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है। x टू द पावर 0 माइनस m क्या आ गया, x टू द पावर माइनस m आ गया। क्लियर है। मतलब इस चीज को मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लिखा जा सकता है, इस चीज को ये लिखा जा सकता है। अगर कहीं नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर में आपको चेंज करना है। जनरली इसको पावर भी आप लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं। अगर कहीं नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर में आपको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, फिगर को आपको ऊपर से नीचे लाना होता है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे, या अगर ये चीज नीचे होती अपॉन में होती तो पॉजिटिव पावर में लाना होता, तो ये ऊपर जाता, मतलब ऊपर नीचे शिफ्टिंग होती है। पावर का अगर साइन चेंज करना है, एक्सपोनेंट का अगर आपको साइन चेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका रेसिप्रोकल फिगर आपको फॉर्म करना होता है। कोई चीज ऊपर है तो उसको नीचे करिए, नीचे है तो ऊपर करिए। क्लियर है। आप देख रहे हैं ये चीज ऊपर बोली जाएगी, x टू द पावर माइनस m बाई 1 बोला जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस करना है तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स टू द पावर p। आप अगर इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस p। ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट का अगर साइन आपको चेंज करना है तो रेसिप्रोकेट करना पड़ जाता है, ऊपर से चीजें नीचे और नीचे से ऊपर लाना पड़ता है। चाहे वो नेगेटिव पावर से पॉजिटिव में जाना हो, चाहे वो आपको पॉजिटिव पावर से नेगेटिव में जाना है, रेसिप्रोकेट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए, ये चीज इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट करते रहिए सभी बच्चे। चलिए, कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n। हर एक बच्चा देखेगा, हम दोनों एक्सपोनेंट की साइन चेंज करना चाहते हैं, प्लस में है, हम दोनों को माइनस में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर इसका साइन आप चेंज करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, ये ऊपर है इसको नीचे लाइए, और इसका साइन अगर चेंज करना चाहेंगे एक्सपोनेंट का तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ये नीचे है तो ऊपर ले जाइए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन, ऐसे लिखा जा सकता है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। ये देखिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट में ये आपका कन्वर्ट हो गया, चाहे नेगेटिव एक्सपोनेंट में लाना हो चाहे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना हो, रेसिप्रोकेट आपको करना पड़ेगा, ऊपर से चीजें नीचे और नीचे से चीजें ऊपर ले जानी पड़ेगी। एग्जांपल्स कुछ देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ 2 टू द पावर माइनस 5, हम इसको लिखना चाहते हैं किस में, बताइए बच्चों, लिखना चाहते हैं इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 1 अपॉन, इसका मतलब 2 टू द पावर माइनस 5 बाई 1 होता है कि नहीं भाई। इसके डेनोमिनेटर में, हर में तो एक आएगा ही आएगा ना, अगर लिखना चाहे हर अंश और हर के रूप में, तो 2 टू द पावर माइनस 5 बाई 1 हो जाएगा, तो उल्टेगा तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 5 हो गया। आप जानते हैं 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या, 2 का 5 बार गुणा, और 2 का 5 बार गुणा होता है तो कितना आता है बताएंगे आप, 32, 32, 1 बाई 32, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। कीर्ति ओझा, देखिए बेटा, अभी मैं आप लोग की क्लास प्रॉपरली ले रहा हूं, बेसिक थोड़ा पढ़ा दूं,
ये रूल ऑफ इंडिसेस है, इसको सीख लीजिए। उसके बाद मैं बच्चों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा जो आप पूछ रहे हैं हमसे, बैचेस के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी मैं सारे रूल्स आपको प्रॉपर्ली बता दूं, नहीं तो मैं यहाँ इस बोर्ड से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, इस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली पढ़िए आप लोग, चीजों को सीखिए। देखिए ये तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। पावर आपका दिखाई दे रहा है नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, या पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज होता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट तो नहीं? जिसको प्रॉब्लम है वो बात दोबारा पूछेगा हमसे। तीसरा रूल हो गया। अब आ जाइए, सुनिए, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। फोर्थ रूल पे आ जाइए। कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर a होल टू द पावर b लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, पावर पे पावर है, समझिए। x टू द पावर a ब्रैकेट लगाकर आपका होल टू द पावर b इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट टूटता है और घातों का परस्पर क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। समझिएगा इस बात को, सीधे सीधे लिख सकते हैं x टू द पावर a गुणे b। हर एक बच्चा समझे, x टू द पावर a गुणे b। क्लियर है? ब्रैकेट टूटेगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर a पावर b पावर c, इस तरीके से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट टूटेगा, पावर्स का आपका सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं। x टू द पावर a गुणे b गुणे c हो जाएगा। एग्जाम्पल लेना है तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 3, सीधे सीधे आया 2 की पावर 15। सीधे बच्चे ये होगा, पावर टू पावर है, ध्यान से देखिएगा। x टू द पावर a होल टू द पावर b, तो सीधे सीधे ब्रैकेट टूटता है और घातों का परस्पर गुणा हो जाता है। बस इतना ही काम आपको करना है और कुछ भी नहीं करना, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, a इंटू बी होल टू द पावर m है। बच्चे ध्यान से देखिए, सेम उसी से रिलेटेड ये नियम है, लेकिन यहां डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूं। देखिए a गुणे b लिखा हुआ है, तो m a के साथ भी, a के एक्सपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के एक्सपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पावर एक है, यहां भी पावर एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। हर एक बच्चा देखे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रूल है, रूल नंबर 5। a इंटू बी होल टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो m जो है इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m दोनों पे आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कहीं लिखा हुआ है a बाई बी होल टू द पावर p, तो बच्चों ये p जो आपका एक्सपोनेंट है a और b दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको लिख सकते हैं a टू द पावर p अपॉन b टू द पावर p। हर एक बच्चा देखे, एग्जाम्पल देख लीजिए। कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू 5 होल टू द पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। हर एक बच्चा देख ले, यूपीएसआई वाले बच्चे भी और नए बैच के बच्चे भी विशेष ध्यान दें। 3 इंटू 5 होल टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे आगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 3 पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 5 पे भी, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 लिखा जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा, कहीं लिखा हुआ है 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7। ध्यान से देखिए, 7 आपका इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 7 3 जा 21 और इंटू 2 टू द पावर 7 2 जा 14, ये हो जाएगा। ये जो 7 घात है यहां इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। साथ में आने का मतलब घातों का गुणा होगा, 7 3 जा 21
और 2 7 जा 14। आपको ये करना पड़ेगा, क्लियरली समझ लीजिए इसको। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 9 टू द पावर 3 बाई 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 5। अब 5 क्या होगा, यहां भी इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जितने भी पद ब्रैकेट के अंदर हैं, जितने भी टर्म हैं, उन सबके साथ ये पावर आना ही आना है। तो क्या होगा, 9 टू द पावर 3 पहले से है और टू द पावर 5 करेंगे। 9 टू द पावर 3 टू द पावर 5, रूल नंबर 4। घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 5 3 जा 15, तो 9 की पावर 15 लिख देंगे। 7 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 5, रूल नंबर 4। सीधे सीधे क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 10, 2 5 जा 10। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझना है इन चीजों को आपको। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाइए रूल नंबर 6 पे आइए। x टू दी पावर m इज इक्वल टू y है। क्लियरली देखिए बच्चों, x टू दी पावर m इज इक्वल टू y है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, स्वतंत्र करना है, तो यहां जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंट दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1/m हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब यहां जो एक्सपोनेंट है ये फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे सर्ड्स में, कि 1/2 पावर, 1/3 पावर, 1/4 पावर, 1/5 पावर। इसका डिस्कशन हम करेंगे सर्ड्स में, जब सर्ड्स पढ़ाएंगे आपको। तो x की वैल्यू आएगी y टू द पावर 1/m। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हमको समझना है। ध्यान से देखिए, x टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर 1 है। बच्चों यहां से पावर m सब सही चल रहा है ना, आवाज साउंड सारी चीजें सही हैं। हमें पावर m हटाना है। हटाने का मतलब कटा देते हैं इसको। ये कटेगा कैसे, जब बच्चों हम इसमें 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1/m से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/m से हमको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे x की पावर m इंटू 1/m। कौन सा, रूल नंबर 4। घातों का परस्पर गुणा हो जाएगा, तो गुणा होके सीधे आपका m से m कैंसिल, और ये आ जाएगा y टू दी पावर 1/m। आपने क्या पाया यहां से, x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/m। ये रिजल्ट है। इस चीज को मैंने यहां दिखाया है कि ये बना कैसे है, ये डायरेक्ट नियम बना कैसे है। इस चीज को आपको सीखना है, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, भूलेंगे नहीं, कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर हो गया, फिर से देख लीजिए, x टू दी पावर m इज इक्वल टू y है। हर एक बच्चा देखेगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/m। डायरेक्ट लिख सकते हैं, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। मतलब यहां का घात हटेगा तो रेसिप्रोकेट होके दूसरे वाले आपके नंबर पे लग जाएगा। x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/m हो गया। अब समझिएगा इस चीज को, आया कहां से, ध्यान से देखिएगा। हमें यहां से m हटाना है। m हटाने के लिए हम इसका क्या करें, टू दी पावर 1/m कर दें, तो यहां भी टू दी पावर 1/m करना पड़ेगा। तो यहां टू दी पावर 1/m कर दिया, यहां भी टू दी पावर 1/m कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि जब ये गुणा होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आपके हाथ में केवल इंडिपेंडेंट x बचेगा। तो x इक्वल टू सीधे आ गया y टू दी पावर 1/m। तो x इक्वल टू आपका हो गया y टू दी पावर 1/m। क्लियर है सारे बच्चों को। आइए कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, ये नियम दिमाग में बैठ जाए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताइए, 36 होल टू दी पावर 1/2। क्लियर है, सीधे यहां से घात हटेगा, घात दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके लगेगा। ध्यान से देखिए, x की पावर 7
इज इक्वल टू m, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, m टू द पावर 1/7। बस पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, समझे। क्लियर हो गया। अब आगे और एग्जांपल उठाते हैं। x टू द पावर 2/3 है इज इक्वल टू p है। ध्यान से देखिए, x टू द पावर 2/3 इक्वल टू p है। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहां पावर जो है आपका दिखाई दे रहा है 2/3 है। तो बच्चों आप x, जनरली हम लोग की आदत है, जो यहाँ एक्सपोनेंट होता है जनरली हम लोग उसको पावर बोलते हैं। तो x की पावर 2/3 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, या एक्सपोनेंट बोलिए या इंडेक्स बोलिए या घात बोल दीजिए हिंदी में, 2/3 जो घात है आपका दूसरे पक्ष में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, p टू द पावर 3/2। बच्चों 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा, सीधे 3/2 हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को। क्या लिखा हुआ है, m टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू n। तो m इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, n टू द पावर 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1। तो 3 उल्टा करना सीखिए, घात तो सीधे रेसिप्रोकेट आपको कर देना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और एग्जांपल उठाइए। x टू द पावर -2 इज इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, आप बोलिए। अंशु मौर्य, ये एक प्रॉब्लम तो बहुत सही गिनवाया आपने। गांव में नेटवर्क की शाम में प्रॉब्लम होती है, क्यों, सही है, प्रॉब्लम हमेशा रहती है। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं आप लोगों से आंसर जानना चाहता हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए। 5 टू द पावर 2, खुशबू त्रिपाठी ने आंसर करा है। 5 टू द पावर 2, खुशबू त्रिपाठी, और बच्चे आंसर दें। हसन अंसारी दे रहे हैं 5 इंटू 2। कनिका सिंह आंसर दे रही हैं x इक्वल टू 25। अंशु यादव दे रहे हैं 5 टू द पावर -1/2। अंकुर मौर्य 5 टू द पावर -1/2। वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हैं। 5 टू द पावर -1/2। 5 इंटू 2 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ एक्सपोनेंट है उसको आपको रेसिप्रोकेट करना सीख लीजिए। यहाँ बच्चों से गलती होती है, इस गलती को दोहराना नहीं है आपको। कुछ लोगों से गलती हुई देखिए 5 टू द पावर -2, बच्चों ने क्या सोचा, सीधे सीधे इसको सोचा x इक्वल टू, कर लो सीधे 5 की पावर 2, 25 आंसर दे रहे हैं। बच्चों ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर हटाना है तो मैंने ये तो नहीं बोला था कि आपका चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला था ना। मैंने क्या बोला था, सीधे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ग्लास चाहिए, आ रहा समझ में, लाई। चलिए ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं। आप इसका एक्सपोनेंट का साइन नहीं चेंज कर सकते इसमें। अगर आपको साइन चेंज करना है तो वो तो आपका दूसरा था, रूल नंबर 4, वो सिस्टम दूसरा था। यहां साइन नहीं चेंज करना है, आपको पहले एक्स को इंडिपेंडेंट करना है, यानी कि यहां का एक्सपोनेंट आपको हटाना है। तो एक्सपोनेंट दूसरे साइड में जाता है तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया है, सीधे सीधे रेसिप्रोकेट हो जाता है। क्यों होता है उसको भी मैंने वेरीफाई करा है, वो भी समझाया है प्रॉपर, पावर लगाकर आपको दिखाया कि देखिए एम से एम कट गया, ये सारी चीजें बताया है हमने। चलिए x इक्वल टू 5 टू द पावर -1/2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये चीज आपकी गलत रहेगी हमेशा, ये रिजल्ट आपका सही है। हाँ अब लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब साइन चेंज करना चाहे कर लीजिए,
तो बच्चों अब साइन चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्या होगा बताइएगा, 1/5 की पावर 1/2, ये लीजिए साइन चेंज हो गया। आप 5 की पावर -1/2 में माइनस हटाना चाहते हैं, यहाँ चिन्ह हटाना चाहते हैं, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, ऊपर से नीचे लाइए, 1/, ये पूरा आएगा 5 की पावर 1/2। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब रूल नंबर 7 पे आ जाइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा दोबारा से। रूल नंबर 7 पे आ जाइए, x टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m, यदि इफ कहीं दिया हुआ है x टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m, साफ दिखाई दे रहा है, ये हमेशा ये सत्य बात है, ये नियम आपको याद हो चाहे ना याद हो, आप देखकर बताएंगे कि हाँ यही चीज सही है। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर संख्याओं के जो घात हैं वो बराबर हैं, ध्यान से देखिए, तो ये संख्याएं x और y जिनको आधार बोलते हैं, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर घात बराबर हैं तो आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सीधे लिखेंगे तब x इक्वल टू वाई। कुछ बच्चों के मन में आएगा सर x बराबर y कैसे हो गया, x और y तो दो अलग अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू तो सेम भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब क्या, चर राशियां, चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसी को वेरिएबल कहते हैं। x और y का मान बदलता रहेगा, इस क्वेश्चन में कुछ और, अगले क्वेश्चन में कुछ और, अगले क्वेश्चन में कुछ और, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, चर राशियां कहते हैं। जैसे हमारे किसी क्वेश्चन में x बराबर 5 आया, तो हो सकता हो किसी क्वेश्चन में x बराबर 50 भी तो आ रहा हो, 75 भी तो आ रहा हो, -1 भी तो आ रहा हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ध्यान से देखिए, बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर आप ऐसे कैसे बोल दिए, ठीक है ये m बराबर है तो आप x बराबर y क्यों बोल रहे हैं, x और y तो दो अलग अलग आपकी चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप क्यों बराबर बोल रहे हैं। तो बच्चों यहां x और y दो अलग अलग हमने वेरिएबल यूज किया है, लेकिन इस स्थिति में अगर इन दोनों को बराबर दिखाया गया और घातें बराबर हैं, घातें बराबर हैं, तो इस स्थिति में x और y ये जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू भी बराबर होगी। समझिएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3, अब आप हमको बता दीजिए 2 की पावर 3 बराबर x की पावर 3, तो क्या बच्चों इस x का मान भी 2 नहीं होगा, 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू 8 होगी, x की पावर 3 इसकी भी वैल्यू तो 8 होनी है, जब ये 8 है और ये बराबर का चिन्ह लगा है तो ये भी तो 8 है, तो ये 8 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, 2 होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम इसको बराबर बोल रहे हैं, तो कोई मन में ये ना बैठा है कि सर x बराबर y कहां से हो गया, बच्चे ये सवाल पूछते हैं अक्सर, बहुत बड़ा डाउट लेके आते हैं, उनको क्लियर ही ये बात नहीं होती, एक मन में एक कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं कि नहीं ये दोनों अलग है, सर ने कैसे बराबर बोल दिया। कंडीशनल है ना, ये कंडीशन दी गई है, कंडीशन में x टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m लिखा गया है, ये इक्वल टू यहां लगा हुआ है, तो अगर ये आपके एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद रखिएगा, यदि घात क्या है, बराबर है, घात समान है, तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे, तो हमने लिखा है x बराबर y। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, हर एक बच्चा समझे ध्यान से, क्लियर हो गया। चलिए अब रूल नंबर 8 पे आ जाइए, क्या ये 7 था ही ना, 7 है ना, 8 पे आइए, x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n। ध्यान से देखिए यहां क्या कहानी है, यहां आधार बराबर है तो निश्चित रूप से घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हर एक बच्चा देखिएगा, यदि आधार बराबर है तो घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिंपल है। हर एक बच्चा देखे, क्लियर है, समझिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब बताइए इसकी वैल्यू 8 है और ये 8 इसके बराबर है, तो x का मान क्या रखा जाए कि 8 आए, तो निश्चित रूप से x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आधार बराबर है तो घात भी निश्चित रूप से क्या होगा,
बराबर होगा डायरेक्ट x बराबर 3 आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आ जाइए रूल नंबर 9 पे आइए। x टू द पावर 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। x टू द पावर 0 कोई संख्या है, जीरो छोड़कर हम बात कर रहे हैं, कोई संख्या है उसके ऊपर घात 0 लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। देखिएगा, आप जानते हैं 5 की पावर 3 बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। 5 टू द पावर 3 में आपने किससे डिवाइड किया है? 5 टू द पावर 3 से डिवाइड किया। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और इसको अगर हम रूल नंबर 2 के हिसाब से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो 5 की पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्लियर है? यानी कि किसी नंबर पे पावर 0 लगा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। यही चीज यहाँ x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, कुछ भी, ठीक है, 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, कुछ भी, पावर 0 लगा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब 0 के ऊपर पावर 0 लगा हुआ है मेरे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये कहीं कहीं इसकी वैल्यू 1 भी होती है, कहीं कहीं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी होती है, कहीं कहीं वैल्यू इसकी अनडिफाइंड भी होती है। इसलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। 0 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? बताइए। आप कहीं कहीं 1 लेते हैं, ध्यान से देखिए, कहीं कहीं 1 लेंगे, लिमिट पर ये डिपेंड करेगा, कैलकुलस में पढ़े हैं आप लोग, लिमिट पर ये चीज डिपेंड करती है। कहीं 0 भी हो जाती है, समझिए, कहीं इनफाइनाइट भी लिया जाता है, कहीं आपका अनडिफाइंड भी लिया जाता है, लेकिन ये सब आपके डिपेंड करता है किस पर? लिमिट पे डिपेंड करेगा, कहां से कहां तक लिमिट आपका टेंड हो रहा है। क्लियर है? वैल्यू कहां से कहां तक टेंड हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड और आपका इनफाइनाइट, ये सारी चीजें हम आपको समझाते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते हैं, तो वहां पर हम अंतर क्लियर करते हैं इन सब चीजों में। तो 0 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती, इसलिए यहां पर इस नियम में इसको शामिल नहीं किया जाता, समझिएगा, ये वैल्यू बदल सकती है, इसलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये आपका। क्लियर हो गया? आ रही है बात समझ में? चलिए, ये सारी चीजें इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी कहां पर? बताइए। ये चीजें आपको समझाई जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री में। यहां पर इसका स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, सब समझाया जाएगा, यहां तनाव लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया? एक मिनट, एक और नियम लास्ट में देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर m होल टू द पावर n। मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है ये, ध्यान दीजिएगा, कोई छोड़ेगा नहीं। देखिए, इसको हम लिखने के लिए लिख सकते हैं x टू द पावर n पावर m। पावर को आपने क्या करा है? इंटरचेंज, x टू द पावर m होल टू द पावर n। आपने इसको क्या लिखा? x टू द पावर n होल टू द पावर n। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बहुत क्लियरली आप समझ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 टू द पावर 12 हो गई, हो रही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 टू द पावर 4, पहले पावर 4 लगा दें, उसके ऊपर पावर 3 लगाएं, तो बच्चों अभी भी इसकी वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर 12 ही। तो अगर आप एक्सपोनेंट को इंटरचेंज कर दें तो भी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रूल है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, अगर पावर इंटरचेंज हो जाए तो भी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता।
अभी भी इसकी वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 12 है, हर एक बच्चा देखेगा, और इसकी वैल्यू क्या है अभी भी 2 टू द पावर 12 है। क्लियर हो गया? तो इंटरचेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हर एक बच्चा क्लियरली समझेगा। ठीक है, तो हमने रूल ऑफ इंडिसेस आपको करा दिया। क्वेश्चंस कराने हैं, शीट इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हुआ है। क्या नाम है आपका? संजय। टेलीग्राम पे अपलोड हुआ है पीडीएफ। हाँ, तो अभी पीडीएफ बनाइएगा, इसका टेलीग्राम पे अपलोड कर दीजिए पहले अभी। कल मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आज फर्स्ट डे है मेरी क्लास का, काफी लंबे समय बाद 1 महीने से ऊपर हो गया क्लास लेने आया हूं, और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो चुका हूं। क्लासेस अब आपकी रेगुलर चलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोगों के कुछ जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके रिप्लाई कर दूं। खुशबू त्रिपाठी कह रही हैं एक बार प्लीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। खुशबू त्रिपाठी, ट्रिग्नोमेट्री में मेरा 22-23 लेक्चर हुआ था होली की छुट्टी से पहले, तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। चाहे हो सकता हो आज रात को 10 बजे कंटिन्यू कर दें या कल से कंटिन्यू करें। अब देखते हैं आज कितनी थकान होती है 3 क्लास लेने के बाद, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि चौथी क्लास कैसे ली जाए। इंडिविजुअल मैथ्स वाले ऑनलाइन में कैसे इनरोल कराएं, क्या अलग से चार्ज देना होगा? सुन लीजिए, आदर्श द्विवेदी का एक क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुनिए, जो भी बच्चे इंडिविजुअल मैथ्स में जिनका पुराना एडमिशन है, जो 4-5 महीने हमसे 6-7 महीने तक मैथ्स पढ़ चुके हैं, वो बस अपना आई कार्ड ऑफिस के एड्रेस पर बाई पोस्ट भेज दें, बाई पोस्ट भेज दीजिए, तो आपको हम फ्री ऑनलाइन बैच लीवो लर्न पे दे देंगे। फ्री ऑनलाइन बैच, जहां से चीजें आपकी छूटी हैं उसी के आगे से, तो इस तरीके से आपका बैच छूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों ने मार्च में एडमिशन लिया है, फरवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी में एडमिशन लिया है, उन्होंने 10,000 कुछ रुपए फीस दे रखी है, या फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने 16,000 फीस दी हुई है, कुछ लोगों ने 14,000 फीस दी हुई है। तो उन बच्चों का पैसा अगर मैं ऑनलाइन कन्वर्जन करूंगा तो उन बच्चों का पैसा व्यर्थ जाएगा। दिया तो है आपने ऑफलाइन पढ़ने के लिए, लेकिन फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी, अगर मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा ऑनलाइन में तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं फिर ऑफलाइन ना पढ़ाऊं आपको, तो मुझे भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा। इसीलिए मैंने अर्थमेटिक और एडवांस की जो फीस 4,000 थी उसको मैंने 1,000 कर दिया कि ऐसे ही बच्चे एडमिशन ले ले जो मेरे ही स्टूडेंट हैं। कभी इतनी कम फीस नहीं हुई है, केवल उन बच्चों को ध्यान में रख के जिनका एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च में हुआ है, उस टाइप के बच्चे या पुराने भी बच्चे जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1,000 फीस रखी गई है। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन भी, तो ये 1,000 वाला बैच ले सकते हैं। केवल ऑनलाइन बैच पढ़ना चाहते हो, फ्री है, आप अपना आई कार्ड भेजिए, हम आपको ऑनलाइन क्लास दे देंगे। मूल विधि पढ़ा देंगे बाबू, मतलब हम नहीं, विशाल शुक्ला सर पढ़ा देंगे। अमित सिंह तोमर, बैच का मैं समझ गया, मुझे बैच ये वाला जो है कल से 10 बजे रखना है। संजय, शेड्यूल पहले से ही लगा दीजिए 10 बजे, ये बैच 11 बजे रखने। ठीक है, 11 बजे ये बैच रखते हैं, और जस्ट इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ा देंगे, इसी के बाद आपका SICI हो जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद या शाम में रात में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। यूट्यूब पर हसन अंसारी लाइव नहीं चलेगा, जब लाइव 1-2 दिन ही है कि आपका जो बच्चे एडमिशन लिए हैं या जिन्होंने आई कार्ड अपना दिया है ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, उनका अभी नहीं हुआ है, तो आज कल में हो, कल तक हो जाएगा, फिर केवल लीगो लर्न पे ही क्लास आपकी चलेगी। एक और आवश्यक सूचना, जो बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे यूट्यूब वाले टॉपिक कब चलेंगे, तो अब बैच आज से स्टार्ट कर दिया। आज मैं 3 बैच लूंगा और 1-2 दिन मेरी प्रॉपर फ्लो बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तो फिर मैं फुल फॉर्म में आके आपकी यूट्यूब वाली जो क्लास है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और फिर आपका सेट थियरी, लॉगरिथम, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ, दिसंबर में एडमिशन वाले भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कब से शुरू हो रही है आपकी क्लास? शुरू हो गई आज से मेरी क्लास। विपिन सिंह कह रहे हैं अर्थमेटिक ले चुके हैं, एडवांस नहीं बच्चे, अब 1,000 में और कोई डिस्काउंट नहीं होगा, 1,000 में और कोई डिस्काउंट नहीं होगा। मेंसुरेशन की क्लास 5:30 से शेड्यूल है ना, मेंसुरेशन 5:30 से ना, 5:30 बजे से मेंसुरेशन चलेगा, यूट्यूब पे ही आज चलेगा।
कोर्स एंड नहीं हुआ वैलिड, वैलिडिटी 6 महीना बढ़वाई गई है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं लीव लर्न पे वैलिडिटी 6 महीना बढ़वाई गई, जिसकी नहीं बढ़ी है एक बार चेक कर ले, फिर से नहीं बढ़ी है तो व्हाट्सअप कर दे मुझे अपना डिटेल, आईडी डिटेल सेंड कर दे, मैं बढ़वा दूंगा। प्रदीप यादव आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, दोबारा पैसा क्यों दे स्टूडेंट? तो बेटा आपने ऑफलाइन के लिए दिया हुआ है तो ऑफलाइन आके पढ़िए, मेरी वजह से कोचिंग नहीं बंद हुई है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि फ्री पढ़ाऊंगा, अपना आई कार्ड जमा कर दीजिए। आई कार्ड बेटा प्रदीप यादव आप जमा कर दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन फ्री पढ़ाऊंगा, मैं कहां दोबारा पैसा ले रहा हूं, ठीक है। आई कार्ड मेरे पास जमा कर दीजिए, ऑफलाइन फिर नहीं पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे आप। 1,000 फीस इसीलिए रखी गई है आप लोगों के लिए कि बच्चों का पैसा बर्बाद ना हो। 1,000 की कोई वैल्यू नहीं होती एक तरीके से कहा जाए तो पढ़ाई के लिए। 1 साल तक ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगी 1,000 रुपए में, अब क्या लेंगे, जान लेंगे। 1,000 में पूरा 1 साल वैलिडिटी का आपका 2 बैच मैं दे रहा हूं, अर्थमेटिक का भी और एडवांस का भी। केवल अपने बच्चों को, बाहरी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, ये बाहरी बच्चों के लिए अभी भी 4,000 फीस है। मैं ही तो पढ़ा रहा हूं अंशु सिंह, मैं ही पढ़ा रहा हूं। टिग्नोमेट्री की क्लास की टाइमिंग क्या है, शायद 7 बजे है कि 8:30 बजे? 7:30 बजे, ठीक है टिग्नोमेट्री चलेगी। अच्छा नहीं, आज टिग्नोमेट्री नहीं बेटा, आज टिग्नोमेट्री नहीं है, SICI उस टाइम पे। ये यूपीएसआई में ये बैच आपका कंबाइंड होगा, इंडिसेस सर्ट्स आपको पढ़ना है यूपीएसआई वालों, मेंसुरेशन भी पढ़ना है यूपीएसआई वालों, सब कुछ सारे बैचेस आपको पढ़ने हैं यूपीएसआई वाले। अब फुल फॉर्म में आ जाइए, मेंसुरेशन भी पूरा पढ़ना है, 2D 3D आपको, ये आपका इंडिसेस सर्ट्स भी आपके यूपीएसआई में है और SICI में पढ़ा ही रहा हूं। 3 टॉपिक एक साथ चलेगा, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करिए, बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़े आप लोग, ठीक है। मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। शुभम पटेल, हाँ सामान लेके घर चले जाइए, अगर किराए की प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं बैठ के पढ़िए, कोरोना तो हर जगह है, गाँव में भी है, गाँव में भी है, शहरों में भी है। ध्रुव गुप्ता 1 से 5 फाउंडेशन बैच का ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास 6 से 8 महीने बाद ही स्टार्ट होगा। मतलब मुझे लगता है 6 से 8 महीने बाद कोचिंग खुलेगी, पिछली बार 7 महीने बाद खुली थी, इस बार भी 6 से 8 महीना समझ लीजिए। हिमांशु कुमार, चलेगा, अभी तो यूपीएसआई के एग्जाम में टाइम है, 1 महीने का मूल विधि होता है, चलेगा सर। अभी लोगों को बुला के पढ़वाने में भी तो डर लग रहा है, दोबारा भी कोरोना हो रहा है लोगों को बहुत भयंकर ढंग से। अब मुझे हो चुका है, दोबारा जब पकड़ेगा तो और काफी मुश्किल हो जाएगी, इतना डैमेज, 50-60% फेफड़े पहले से ही डैमेज हुए थे उस टाइम, अब तो रिकवर हो गए हैं, अब दोबारा पकड़ेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए लोगों को बुलाने में भी डर लग रहा है, तो बुलाया जाएगा, सिस्टम एक बार थोड़ा सेट हो जाए, मूल विधि चलेगा बेटा, परेशान ना हो। शिवव्रत पांडे, आपका जनवरी का एडमिशन है, अगर आपने आधी फीस दी है या कोई कम फीस दी है तो अपना ऑनलाइन पूरा ट्रांसफर करा दीजिए, हम कर देंगे। 4,000 भी दिए होंगे, 3,000 भी दिए होंगे तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे आपका, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अगर पूरी फीस 10,000 दी है आपने तो हमें तो लगता है कि ऑफलाइन वाली क्लास ऑफलाइन आगे पढ़नी चाहिए, एक चीज पढ़ एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो और मजबूती आ जाएगी। यूपीएसआई का बैच चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये टॉपिक आपका यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिसेस सर्ट्स, इसको पढ़िए आप लोग। मेंसुरेशन आज यूपीएसआई के लिए स्टार्ट होगा, उसको भी पढ़िए, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम पे सारी सूचनाएं डालूंगा। करण सोनकर, जब एक्सपायर होगा तो बताइएगा, बढ़ा देंगे। जिसका 2 महीने बाद लीवोलन एक्सपायर होने वाला है, अभी से परेशान मुझे ना करे, जब एक्सपायर हो जाएगा बताइएगा, बढ़ा देंगे। एडमिशन चल रहा है, एडमिशन सूर्यवंशी करवा सकते हैं आप, मिस्टर सूर्यवंशी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूपीएसआई का एग्जाम कल बताऊंगा कब होगा। हसन अंसारी, गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक हमारे स्टूडेंट थे रामाशीष साहनी, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी, वो बेचारे पेड़ पे चढ़ जाते थे और वहां से वो पढ़ाई करते थे। तो हसन अंसारी, आपके आसपास कोई पेड़ हो तो वहां पर चढ़ जाइए और वहां से पढ़ने की कोशिश करिए। शिवव्रत पांडे, जनवरी का एडमिशन है बेटा, 1,000 वाला एडमिशन, अगर चाहे तो ले सकते हैं, अगर पूरी फीस दी है तो 1,000 वाला एडमिशन ले लीजिए, परेशान मत होइए, पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। हो रहा है एडमिशन, हो रहा है सब।
10 बजे वाले क्लास का टॉपिक क्या होगा? 10 बजे वाले बैच का जो टॉपिक है, SICI के बाद का टॉपिक होगा पार्टनरशिप। SICI खत्म होने दीजिए, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। SICI चलेगा आज। धीरू सिंह, धन्यवाद आपका। बस आप लोगों का साथ चाहिए, दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। अनुज प्रताप, हाँ SI UPSI, मैं इंडिविजुअल मैथ्स UPSI वाला तो लेके चल ही रहा हूँ, प्रॉपर पढ़िए। हाँ रविंद्र यादव, 18 बैच के हैं तो भी करवा लीजिए, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आई कार्ड अपना भेज दीजिए तो भी करवा लीजिए। न्यू स्टूडेंट के लिए अर्थमेटिक की फीस 2000 है, और अभिषेक कुमार आजाद ध्यान दीजिएगा, और एडवांस की भी 2000 है, यानी कि 4000। टेस्ट 1 अपलोड करवा दीजिए संजय जी। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 उसका PDF बनाइए, आप प्रॉपर बनवा दीजिएगा। जो क्लास में वैसे तो 5-6 टेस्ट बने हैं, लेकिन 3 ही टेस्ट एक बार हमको दिखा दीजिएगा, उसका PDF बना के अपलोड करिए टेलीग्राम पे। हाँ रमेश चौरसिया, अक्टूबर का एडमिशन है। ऑफलाइन नहीं मिलेगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। या तो देखिए, अगर अभी आप ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बाद में आएंगे ऑफलाइन के लिए, तो भीड़ बढ़ाएंगे ना आप। ठीक है, तो या तो आप ऑफलाइन पढ़िए या तो ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, तो अपना आई कार्ड हमें भेज दीजिए, फ्री आपको ऑनलाइन बैच हम दे देंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। धीरू सिंह, आपको दरोगा बनना है, निश्चित रूप से बेटा आप बनेंगे, मेहनत करते रहिए। गुलाम रब्बानी, इंग्लिश की क्लास, DK सर तो घर से निकल ही नहीं रहे हैं, मैडम निकलने ही नहीं देती हैं, डंडा लेके खड़ी हो जाती हैं। अपूर्व मिश्रा, सर हम पूरी फी नहीं दिए हैं, हमें ऑफलाइन भी करना है, तो हाँ 1000 दे के अपूर्व मिश्रा करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। SI CI स्टार्ट नहीं, स्टार्टिंग से स्वास्तिक सिंह नहीं चलेगा, SI खत्म होने वाला है, CI स्टार्टिंग से चलेगा 4-5 दिन बाद। सत्यम अग्रहरी, आपका कमेंट क्या है बेटा, जल्दी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। इवनिंग बैच का कल बताऊंगा। मोनिका केसरवानी, 1000 वाला बैच केवल मेरे बच्चे ही ले सकते हैं जिनके पास आई कार्ड या रसीद है। अरुण तिवारी, ऑफलाइन पढ़ना है सर एडमिशन। हाँ ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आके पढ़े एकदम। देखिए, ऑनलाइन की क्लास कभी भी ऑफलाइन की क्लास तो नहीं पा सकती, कभी बीट नहीं कर सकती, ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह एक एक चीजें समझा समझा के बताया जाए। अरविंद सिंह, सेम बैच होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। फीस कम की है, मैटर कम नहीं किया, सेम इंडिविजुअल बैच है, 1% भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसमें डाउट में ना रहिए। सरजू चौधरी, आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ही हमारे, क्यों परेशान हो रहे हैं। फोन आ गया एक बच्चे का। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बताइए। हमें ऑफलाइन पढ़ना सर, एडमिशन है, ठीक है। सूरज चौहान, ऑफलाइन पढ़िए। सरजू चौधरी, आपका ऑनलाइन एडमिशन है, झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। बाहरी बच्चों के लिए फीस वही अभी तो 2-2 हजार ही है, लेकिन इस पर एक बार विचार होगा, हम लीगो लर्न वाले अनुराग सर से बात करेंगे, एक बार विचार होगा, कुछ और कम कराया जाए इसको। ओल्ड फाउंडेशन वाले सब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 5 वाले फाउंडेशन वाले क्लास जीतू, आपकी क्लास चलेगी 6 से 8 महीने बाद ऑफलाइन। जब कोचिंग हो सकता हो 3 ही महीने बाद खुल जाए तो 3 महीने बाद शुरू कर देंगे। बच्चों का फोन आना शुरू हो गया। धीरू सिंह सही कह रहे हैं, क्लास नहीं अभी, जैसे आज क्लास 1-2 दिन ट्रायल पे चलेगा, फिर मजबूती से क्लास चालू कर देंगे। तेलियरगंज वाले अलग नहीं है सिविल लाइन से, जो सिविल लाइंस वाले बच्चों के लिए नियम है वही तेलियरगंज वालों के लिए भी नियम है, वही कटरा वालों के लिए भी नियम है, वही जगराम वालों के लिए भी नियम है, कुछ भी अलग नहीं है। कोचिंग का ही कार्ड है तो 1000 में हो जाएगा। शुभम गुप्ता, वैलिडिटी के लिए आप हमको सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सेंड कर दीजिए। स्वास्तिक बढ़िया है।
सैफ सिद्दीकी, सैफ मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लॉकडाउन खुलेगा तो हम कहीं मिल के आपसे आई कार्ड ले लेंगे, कोचिंग बंद है। बच्चे लग रहा है इसी को देख के फोन करना शुरू कर दिए क्या? अभी उमेश फोन किए हैं। फोन नहीं करिए बच्चों। फाउंडेशन 2019 हाँ ले सकते हैं, 1000 वाला बैच, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बच्चों ठीक। उमेश फिर कर रहे हैं फोन काटने के बाद भी। लीबोलन पे क्लास बस कल या परसों से चालू हो जाएगी, यूट्यूब की क्लास बंद हो जाएगी कल या परसों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, क्लास करने के लिए। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिल जाए कि सर स्वस्थ हो गए हैं और सर ने क्लास लेना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी दिखाएं, इसी से आपका जीवन बनेगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि सुरक्षित रहें। घर पर हैं तो घर पे सुरक्षित रहें, ऐसा नहीं कि घर पे हो गए पहुंच गए हैं तो बहुत आराम से रहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। चाहे इलाहाबाद हो चाहे घर पे हो, ध्यान दीजिए स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, प्रॉपर मास्क का, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। कोशिश करिए कि कोरोना ना हो आपको, अगर हो भी गया तो भी सही हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। जब हमारे जैसे आदमी का सही हो गया तो सबका सही हो जाएगा, तो परेशानी वाली